आप सब जानते हैं हम एक मिशन का हिस्सा हैं, स्वास्थ्य क्रांति अभियान का हिस्सा हैं। आदरणीय टीसी सर के द्वारा हमें अक्सर इस चीज़ के ऊपर गाइड किया जा रहा है कि हम लोगों को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, कैसे उन्हें अच्छी जानकारी दे सकते हैं। सीड्स के ऊपर हमने उन्हें जानकारी देनी है, अच्छे सप्लीमेंट्स देने हैं हमें उन्हें। तो आज इसी चीज़ के ऊपर चर्चा रहने वाली है। आप सबके बीच में अक्सर इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन हमारा माइंडसेट उस तरह से रहता है कि कुछ समय के बाद हम वो चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं। तो ज़रूरी है कि बीच-बीच में आप सबको उस चीज़ों के बारे में फिर से जानकारी दी जाए, फिर से आपको वो चीज़ें गाइड करवाई जाएँ। तो आज इसी मिशन के ऊपर हम सब काम कर रहे हैं। आज हमारा जो मिशन है स्वास्थ्य क्रांति, उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब एक अच्छे स्वास्थ्य सलाहकार बनें, लोगों को अच्छी जानकारी दे पाएँ ताकि वो खुद को स्वस्थ और रोगमुक्त कर पाएँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें खुद उस प्रोडक्ट का यूज़ करना है, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना है, खुद रिज़ल्ट्स लेने हैं ताकि हम अपने आस-पास में जितने भी व्यक्ति हैं, उनको स्वस्थ कर सकें। तो शुरुआत खुद से करनी है, अपने ऊपर पहले प्रोडक्ट को यूज़ करना है, आपको खुद को स्वस्थ करना है, तभी आप अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने आस-पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों को, सभी को स्वस्थ कर पाएँगे और एक अच्छे स्वास्थ्य सलाहकार बन पाएँगे। तो ज़रूरी है कि हमें खुद से पहले शुरुआत करनी है। अब जब भी कभी आप फ़ील्ड में जाते हैं, लोगों को जानकारी देने के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देने के लिए, उस समय पे आप सबके बीच में 2 परिस्थितियाँ आती हैं। आपको स्वस्थ व्यक्ति भी मिलते हैं और आपको अस्वस्थ व्यक्ति भी मिलते हैं, जिन्हें किसी न किसी तरह की कोई लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ होती है। तो हम उन दोनों व्यक्तियों से कैसे बात कर सकते हैं? क्योंकि हमारा जो मिशन है, उसके तहत हमने एक स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगमुक्त करना है और हमें उन्हें ये आश्वासन देना है, उन्हें ये जानकारी देनी है कि आने वाले समय में अगर आपको कोई बीमारी ना हो, उसके लिए आपने कौन-कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और अभी आप स्वस्थ हैं, आने वाले कुछ सालों में हो सकता है, जिस तरह का हमारा आज एनवायरनमेंट है, जितना पॉल्यूशन बढ़ चुका है, जैसा हम खाना खा रहे हैं, उसकी वजह से कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम हमें ज़रूर डिटेक्ट हो सकती है। तो हमेशा स्वस्थ रोगमुक्त रहने के लिए आप उन्हें किस तरह से सजेशंस देंगे? और एक अस्वस्थ व्यक्ति जो वैसे ही किसी न किसी डिज़ीज़ के साथ सफ़र कर रहे हैं, हम उनसे कैसे बात करेंगे? आज इसके ऊपर आप सबके बीच में ये जानकारी शेयर की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले एक स्वस्थ व्यक्ति, हमें उनसे किस तरीके से बात करनी है, कैसे समझाना है उन्हें कि वो गामा-ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करें, वो सप्लीमेंट्स लें। तो सबसे पहले आपने उनका पूरा दिनचर्या जानना है, कैसा जीवन शैली वो अपना रहे हैं, किस तरीके की वो एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, क्या वो अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो डेली बेसिस के ऊपर सनलाइट ले रहे हैं। तो पहले आपने उनसे सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है। उसके बाद आपने खुद उन्हें सजेस्ट करना है कि आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। आपको सीज़नल चीज़ों का इस्तेमाल करना है। हमारे मार्केट में आजकल ऑफ सीज़न की वेजिटेबल्स भी होती हैं, ऑफ सीज़न की सब्जियाँ भी हमें मिल जाती हैं, लेकिन उनमें किसी न किसी तरीके के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़रूरी है कि जो सीज़न की चीज़ें हैं, हम उसका इस्तेमाल करें ताकि हम खुद को स्वस्थ और रोगमुक्त रख सकें। 20 मिनट की सन बाथिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर डायटीशियन ईशा वशिष्ठ जी के द्वारा आप सबके बीच में एक खास सेशन किया गया था, जहाँ पर मैम ने आपको सनलाइट के ऊपर बेनिफिट्स बताए थे कि अगर आप सूरज की रोशनी लेते हैं, तो उससे कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो आपने 20 मिनट की सन बाथिंग के लिए ज़रूर सजेस्ट करना है, 40 मिनट एक्सरसाइज़ हम सबको रिकमेंड करते हैं कि अगर वो अपने लाइफ़स्टाइल में 40 मिनट की एक्सरसाइज़ को इंक्लूड करते हैं, तो उससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। आजकल क्या हो रहा है, हर भारतीय के अंदर विटामिन बी 12 की और विटामिन डी 3 की कमी पाई जा रही है, जिसकी वजह से आप सब देख भी पा रहे होंगे कि अक्सर हमें थकान फ़ील होती है, हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, मसल्स पेन होती हैं। तो ये सब कहीं न कहीं डी 3 डी और डी विटामिन डी 12 की कमी की वजह से होते हैं। तो हमें इनके सप्लीमेंट्स ज़रूर सजेस्ट करने हैं, मार्केट में बहुत ईज़िली आपको इनके सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे कुछ विशेष हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, जिसकी हम उन्हें सलाह दे सकते हैं। हमने उन्हें गामा ओरिजिनॉल लेने के लिए सजेस्ट करना है। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का 1 कैप्सूल हर भारतीय के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें बहुत अच्छे फैटी एसिड्स मिलते हैं, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो ज़रूरी है कि न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का 1 कैप्सूल हम डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करें।
हमारे मल्टीविटामिन्स हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज मेन, इसका इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मधु संयम रस का अगर आप सेवन करते हैं तो इससे डाइजेशन स्मूथ होता है, हमारे जो शुगर की समस्या है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये बिल्कुल नेचुरल है, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर भारतीय को इन चीजों का सेवन करने की आपने सलाह देनी है। अब यहाँ पर आप सबके बीच में क्वेश्चन आएगा कि फिर हमें गामा ओरिजिनल लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर वो स्वस्थ है, किसी भी तरह की कोई डिजीज नहीं है, तो हो सकता है कि वो एक बार ये क्वेश्चन करें कि फिर हमें गामा ओरिजिनल लेना जरूरी क्यों है मैम, क्यों हम इसका इस्तेमाल करें। आप सबने कुछ नहीं करना, टीसी सर अक्सर इस चीज के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें वीडियोस के माध्यम से काम करना है। हम उतना बोल नहीं पाते जितना हम दिखाकर अपनी चीजों को समझा पाते हैं। तो आपने 3 मिनट की एक वीडियो है डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी की, जिसमें उन्होंने बताया है कि क्यों आपको हमेशा स्वस्थ रोग मुक्त रहने के लिए गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। प्राकृतिक उपाय बताया गया है, तो वो वीडियो आप सबने जरूर शेयर करनी है, लोगों को जरूर दिखाना है, उससे वो समझ पाएंगे कि कैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आज हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो चुके हैं। तो जरूरी है कि हम इस चीज का सेवन करें। गामा ओरिजिनॉल एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके शरीर में जाकर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारे सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं, जो सेल्स को खराब हो जाते हैं, उनको ठीक करने में वो हेल्प करता है। तो डैमेज सेल्स की रिपेयरिंग के लिए एक अच्छे सप्लीमेंट की जरूरत है, तो आप सबने गामा ओरिजिनॉल का सेवन जरूर करना है। और एक हेल्दी व्यक्ति को दिन में 2 कैप्सूल्स गामा ओरिजिनॉल लेने की सलाह देनी है। ये राइट डोज है एक हेल्दी व्यक्ति के लिए, कि वो दिन में 2 कैप्सूल्स का इस्तेमाल करके खुद को स्वस्थ रोग मुक्त करे। और खाना खाने से पहले आपने इसे लेने की सलाह देनी है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल में ये फैट सॉल्युबल होता है, जो खाने के साथ अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप खाना खाने के साथ इसका इस्तेमाल करें। अब आपने स्वस्थ व्यक्ति को हेल्दी कर दिया, आपने उन्हें सजेशंस दे दिए। अब बढ़ते हैं अस्वस्थ व्यक्ति की तरफ, जिन्हें कोई लाइफस्टाइल डिजीज है। तो उनसे हम कैसे बात कर सकते हैं, उन्हें कौन कौन से डाइट सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, कैसा डाइट लेने के लिए हमने उन्हें सजेस्ट करना है। क्योंकि हमें हर एक व्यक्ति को सीड्स के ऊपर जानकारी देना बहुत जरूरी है। सीड्स में हमारा स्लीप, सप्लीमेंट्स, डाइट, एक्सरसाइज और इमोशनल हेल्थ, इन सब चीजों के बारे में हमें उन्हें जानकारी देनी है। तो एक अस्वस्थ व्यक्ति से हम कैसे बात कर सकते हैं, सबसे पहले आपने उनकी प्रॉब्लम कितने लंबे समय से है वो जानना है, कौन सी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ये जानकारी लेनी है। और क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या दिक्कतें रहती हैं, क्या परेशानियां रहती हैं, सबसे पहले आपने उस चीज को अच्छे से समझना है। उसके बाद ही हम कोई एक्शन लेंगे, कोई सप्लीमेंट्स उन्हें सजेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप किसी हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के पीड़ित व्यक्ति से बात करते हैं, तो सबसे पहले आप उनसे किस तरीके से बात करेंगे। अब देखिए, आपको पहले ये पता होना बहुत जरूरी है कि उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, या वो नॉर्मल रेंज में है, या बहुत ज्यादा हाई रेंज पे है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और इसकी जानकारी आपको तभी होगी जब आपको कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स के बारे में पता होगा, कि हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कितना होना चाहिए और उसका मतलब क्या है। तो इन चीजों के बारे में अगर आपको जानकारी है, तभी आप एक स्वास्थ्य सलाहकार बन सकते हैं। एक अच्छे स्वास्थ्य सलाहकार की दृष्टि से आपको वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है वो 200 mg से कम होना चाहिए। अगर वो हाई है आपके शरीर में, तो इसका मतलब है कि आपको हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं। आज हार्ट अटैक की बहुत बड़ी समस्या हमारे भारत में देखी जा रही है, और इसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब हमारे कोलेस्ट्रॉल की रेंजेस होती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, वो हमारे शरीर में 100 mg से कम होना चाहिए। अगर वो कम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो बढ़ा हुआ है तो चांसेस है कि आपके शरीर में, आपकी आर्टरीज में ब्लड क्लॉट्स हों, जिससे अर्थराइटिस हो सकता है। तो इसकी प्रॉब्लम से आपको बचना है और अपने एलडीएल लेवल को कंट्रोल में लाना है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल
जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हमारे शरीर में 60 mg से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो हाई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कम है तो हमें अपने हार्ट को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, हमें सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है, हमें अच्छे डाइट लेने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर ट्रिग्लिसराइड्स भी होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल की ही एक फॉर्म है। तो अगर वो 150 mg से कम है हमारे शरीर में, और वो 150 mg से कम होनी चाहिए, अगर वो हाई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कम है तो हो सकता है आपको डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है, हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो स्टोर हो सकता है। तो इन चीजों के बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल की ओवरऑल रेंज आने के लिए एक टेस्ट होता है, क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि वो टेस्ट कौन सा है? प्लीज चैट बॉक्स में एक बार आंसर कीजिए कि कोलेस्ट्रॉल की जानकारी के लिए हम कौन सा टेस्ट सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, जिसको अगर आप करवाते हैं तो आपके शरीर में HDL, LDL, VLDL, ट्रिग्लिसराइड्स कितनी है वो पता चलता है। तो जरूरी है कि हम उनका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं, ताकि हम उनकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को जान पाएं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें प्रिवेंशन की तरफ लेके जाएं, उन्हें मैनेजमेंट बताएं, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में हम उन्हें गाइड करें। वो तभी कर सकते हैं जब हमें उन्हें एक्चुअल पता होगा कि उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है। तो इसके ऊपर जानकारी देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें उन्हें एक अच्छा डाइट लेने के लिए सजेस्ट करना है, जिसमें अच्छी वेजिटेबल्स हो, सीजनल फ्रूट्स हो, नट्स हो, होल डाइट हमें उन्हें अच्छा सजेस्ट करना है। हमें उन्हें चाय पीने के लिए अवॉइड करना है, जो लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं हमें वो चीजें बंद करवानी है उनकी, क्योंकि जब दूध की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं हमारी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो जरूरी है कि वो हर्बल टी का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में बहुत सारी हर्बल टीज आ रही हैं, ग्रीन टी आ रही है, इसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। लेकिन हमें उन्हें चाय पीने के लिए रोकना है, अवॉइड करना है वो चीजों को। ग्लूटेन जो गेहूं में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में, तो हमें उन्हें गेहूं खाने के लिए मना करना है, क्योंकि इससे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होता है। और आज यही कारण है कि आज हर भारतीय हाई कोलेस्ट्रॉल के रिस्क के साथ जी रहे हैं, क्योंकि हम बहुत अधिक मात्रा में वीट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें उन्हें मिलेट्स की तरफ लेके जाना है, हमें उन्हें सजेस्ट करना है कि वो बाजरा, ज्वार, रागी, ओट्स, अमरंथ इन सब चीजों का इस्तेमाल करें, ताकि वो खुद को स्वस्थ कर पाए, रोग मुक्त कर पाए, और उनके शरीर में जो ग्लूटेन की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वो कम हो पाए। तो जरूरी है मिलेट्स के ऊपर जानकारी देना। अल्कलाइन वाटर बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है हमारे दिन का। तो सुबह खाली पेट 1 गिलास आपने अल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल करना है, जिसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। तो इसमें आप खीरा, पुदीना, नींबू ये डाल सकते हैं, या फिर आप रात में सोने से पहले मेथी दाना होता है वो डालकर, उसमें लहसुन की कलियां डालकर रखें, उसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा स्टार्ट रहता है। तो अल्कलाइन वाटर का हम सब ने यूज करना है। यहाँ पर सही कुकिंग ऑयल का चुनाव बहुत जरूरी है कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बेसिकली, क्योंकि खराब ऑयल का जब हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई और ब्रांड का अगर हम ऑयल खा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। लेकिन हमारे आरसीएम परिवार के पास हमारा खुद का हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल है। इसे इस तरीके से रिफॉर्म किया गया है कि ये आपके शरीर में जाकर किसी भी तरह के बैड बैड केमिकल्स को नहीं उत्पन्न करता, हमारे शरीर में जाकर ये सफा पुफा मुफा की जो मात्रा है उसको बैलेंस करता है। इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्योंकि ये ट्रांस फैट फ्री है। तो हमारे बॉडी में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि इसमें सफा पुफा मुफा की जो मात्रा है वो बैलेंस्ड है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, ओरिजिनॉल की मात्रा है। तो सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 40 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो इससे हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत तेजी के साथ कम होते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और जब भी कभी आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट से मिलते हैं जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उन्हें आपने 4 से 6 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करने की सलाह देनी है। उसके साथ आपने उन्हें न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का 1 कैप्सूल जरूर सजेस्ट करना है। तो अगर वो इन दोनों सप्लीमेंट्स का भी यूज करते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल टारगेट पर आ सकता है, और बहुत तेजी के साथ वो अपने बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। तो आप उन्हें 4 से 6 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के और 1 कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का जरूर सजेस्ट करें। इससे बहुत शानदार रिजल्ट्स आते हैं, और अब तक लगभग 51,000 लोग हैं
जिन्होंने अपने कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल तरीके से कंट्रोल किया है, उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में अच्छे चेंजेस लेके आए हैं। वो दिन में 4 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करते हैं, 2 सुबह, 2 शाम को खाना खाने से पहले। प्रतिदिन 1 कैप्सूल वेज ओमेगा का इस्तेमाल करते हैं। वो आपके ऊपर है, आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह खाना खाने के बाद ले लीजिए या फिर रात में आप खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के समय में अनाज बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो रात के समय पे आपने अनाज नहीं लेना है, रात को आप सूप, सैलेड इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना 40 मिनट की एक्सरसाइज, अल्कलाइन वाटर, सही कुकिंग ऑयल का उपयोग अगर आप करते हैं, तो इससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नेचुरल तरीके के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स की बात की, तो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने के लिए प्राकृतिक उपाय दिए गए हैं डायटीशियन ईशा वशिष्ठ जी के द्वारा, जिनकी वीडियो आपको फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। वहां पर डायटीशियन ईशा वशिष्ठ जी ने बताया है कि कैसे कोलेस्ट्रॉल को आप नेचुरल तरीके के साथ मैनेज कर सकते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को टारगेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर से देखें, लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। और हमारा हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल का यूट्यूब चैनल, जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं, उसकी एक कंबाइंड वीडियो बनाई गई है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को स्वस्थ और रोगमुक्त कर सकते हैं। हम लोगों को ये वीडियोस भेजकर उन्हें जागरूक कर सकते हैं कि कैसे वो इसका इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। लाखों लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है और आज वो स्वस्थ हैं। तो ज़रूर है कि ये वीडियो आप उन्हें ज़रूर दिखाएँ। यहाँ पर हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम, आप सब जानते हैं हमारा भारत कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है डायबिटीज का। सबसे ज्यादा पेशेंट्स जो हैं वो हमारे भारत में हैं, डायबिटीज के, शुगर के। इनको कैसे हमने ठीक करना है, कैसे इनसे बात करनी है, सबसे पहले इनका टेस्ट करवाना है। और इसके भी लेवल्स का आपको पता होना बहुत जरूरी है कि अगर आप फास्टिंग शुगर करवा रहे हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर का अगर आप टेस्ट करवा रहे हैं, तो उनकी जो नॉर्मल रेंज है वो 70 से 100 mg के बीच में होनी चाहिए। अगर आप टेस्ट करवाते हैं और आपकी जो रेंजेस है वो 100 से 90 के बीच में, 100 के बीच में आती हैं, 70 से 100 के बीच में, तो इसका मतलब है कि आप ठीक है, आपको डायबिटीज नहीं है, आप नॉर्मल रेंज में हैं। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही जो आपकी डायबिटीज की रेंज है वो 100 से 125 mg के बीच में आ रही है, इसका मतलब है आप प्री डायबिटिक के शिकार हैं, आपको डायबिटीज होना शुरू हो चुकी है। तो अब आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है, अब आपको कुछ चीजें हैं जो अवॉइड करने की जरूरत है। और अगर यही रेंज 126 mg से ऊपर आती है, तो इसका मतलब है आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो चुकी है। बहुत सारी चीजों को आपने सही करना है, बहुत सारी चीजों का आपने इस्तेमाल बंद करना है, ताकि आपका जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में आ सके। तो इन चीजों का आपने इस्तेमाल करना है। अब डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बेस्ट टेस्ट जो है वो है HbA1c टेस्ट। तो आपने ये टेस्ट उनका करवाना है। बहुत सारे लोग काफी दिन पहले अपने टेस्ट करवा के रखते हैं, तो जब भी आप उनसे मिल रहे हैं आप तुरंत उनका टेस्ट करवाएं, ताकि हम समझ पाए कि अभी उनके बॉडी में कितनी प्रॉब्लम है। तो टेस्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई ब्लड शुगर के पेशेंट्स को हमने कौन कौन सी चीजें रेकमेंड करनी है, कैसा डाइट हमने उन्हें सजेस्ट करना है। सबसे पहले आपने उन्हें बोलना है कि वो लो जीआई फूड्स के ऊपर स्विच करें, ऐसे फूड्स जिनको खाने के बाद बहुत तेजी के साथ हमारा शुगर नहीं बढ़ता। तो ये कुछ फूड्स हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वो एप्पल का यूज कर सकते हैं, पियर ले सकते हैं, चेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो वो फूल गोभी ले सकते हैं, ब्रोकली बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, बैगन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मोटा अनाज लेना है, गेहूं नहीं लेना आपने, तो बारले, ओट्स, बल्क व्हीट, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत कम फूड आइटम्स आप सबके बीच में हैं, लेकिन जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप सबके सामने आएंगी जो लो जीआई फूड्स की हैं। तो आप उनमें से अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम लो जीआई फूड्स का इस्तेमाल करें, जिससे हमारा शुगर लेवल बहुत तेजी के साथ ना बढ़े। तो यहाँ पर अपने खाने की थाली को आपने बैलेंस करना है। हमने अधिक मात्रा में सब्जियों का सेवन करना है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम लेने हैं और प्रोटीन का भी इस्तेमाल कम करना है, ताकि हम जल्दी से अपने डायबिटीज की प्रॉब्लम में निजात पा पाए। और यहाँ पर आप सब ने प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करने की सलाह देनी है। ये जितने भी जंक फूड्स हैं, अगर हम इसका इस्तेमाल कम कर दें तो बहुत हद तक प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाएंगी। तो प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करने की आपने सलाह देनी है। डेली बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज करने के लिए आपने उन्हें सजेस्ट करना है।
40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी हर भारतीय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे गुरुकुल सेशन में सुबह से योग अभ्यास करवाया जाता है। तो जिनको भी प्रॉब्लम है, जो वहां पर जाकर किसी भी पार्क में जाकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वो गुरुकुल सेशन में जुड़कर एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए आप उन्हें गामा ओरिजिनॉल सजेस्ट कर सकते हैं। मधु संयम रस का इस्तेमाल करने की सलाह आप उन्हें दे सकते हैं। 30 ml मधु संयम रस को गर्म पानी के साथ लेने की आप उन्हें सलाह दे, दिन में 2 बार। तो अगर इसका इस्तेमाल वो करते हैं तो बहुत तेजी के साथ उनके शुगर लेवल्स जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर मुझे ये चीजें बताते हुए बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यू इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को स्वस्थ भी किया है। लगभग 43,000 लोग हैं जिन्होंने अपने डायबिटीज को रिवर्स किया है कंटिन्यू गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके, मधु संयम रस का डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करके, एक्सरसाइज को इंक्लूड करके, लो जीआई मिलेट्स की तरफ जाकर, बहुत सारी ऐसी चीजों को अपना के वो अपने डायबिटीज को रिवर्स कर पाए हैं। और डायबिटीज को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, इस पे डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी के द्वारा बहुत शानदार वीडियो बनाई गई है। तो आप इसे जरूर देखें। ये वीडियो आपको हमारे फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जहां पर मैम के द्वारा बताया गया है कि किन चीजों का आपने इस्तेमाल करना है, कैसे आप अपने शुगर लेवल्स को ठीक कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो वीडियोस देखना बहुत जरूरी है, लोगों को इसके बारे में सजेशंस देना बहुत जरूरी है। शुगर के ऊपर बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास, तो इनकी भी एक कंबाइंड वीडियो आप सबके लिए पोस्ट की गई है हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल के यूट्यूब चैनल पर। तो वहां पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप किसी भी डायबिटीज पेशेंट से मिल रहे हैं तो उन्हें जरूर सलाह दें कि वो इस वीडियो को देखें, ताकि वो भरोसा कर पाए कि कितने सारे लोग ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से खुद को ठीक कर पाए हैं। और डायबिटीज के ऊपर बहुत सारे डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स भी हैं जो आपको हमारे फॉरएवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। तो वहां पर जाकर भी आप उस वीडियो को जरूर देखें, लोगों को जानकारी दें। अब बढ़ते हैं एक ऐसी समस्या की तरफ जिनके लिए डॉक्टर अक्सर ये सलाह देते हैं कि सुबह उठ के आपने अपने दिन की शुरुआत एक गोली के साथ करनी है। आप जब उठेंगे सुबह सबसे पहले, तो आपने गोली का ही इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप थायराइड की मेडिसिन लेंगे, उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे। तो थायराइड के पेशेंट से आपने कैसे बात करनी है, सबसे पहले आपने उनकी प्रॉब्लम को समझना है, कितने लंबे समय से वो प्रॉब्लम है, उनके बॉडी में जो टीएसएच लेवल्स हैं, थायराइड स्लिम्यूटरी हॉर्मोन्स जो है वो कितनी मात्रा में है, T4 T3 कितनी मात्रा में है उनके शरीर में, और उनका जो बॉडी है वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या बहुत ज्यादा वजन बढ़ चुका है उनका, या फिर उनकी एनर्जी बहुत लो रहती है, मेटाबॉलिज्म बहुत लो रहता है। तो इन चीजों के बारे में आपने जानकारी लेनी है। उनका टीएसएच लेवल्स चेक करवाना है, उनको थायराइड टेस्ट के लिए आपने सलाह देनी है कि आपको थायराइड का टेस्ट करवाना है, और उससे आप जान पाएंगे कि उनके बॉडी में टीएसएच लेवल्स कितने हैं, T3 कितना है, T4 कितना है। उसके बाद ही हम उनको सही लाइफस्टाइल सजेस्ट कर सकते हैं, सही डाइट हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। तो थायराइड के पेशेंट्स के लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगे, सबसे पहले कुछ फूड्स हैं जिनका अगर थायराइड के पेशेंट इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनका थायराइड जो है वो ग्लैंड बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। थायराइड की प्रॉब्लम बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू होती है और उसे रिकवर करने में बहुत समय लग सकता है। तो इसीलिए आपने उन्हें कुछ फूड्स हैं जो अवॉइड करने की सलाह देनी है, जैसे रिफाइंड शुगर प्रोसेस फूड्स का आपने उन्हें इस्तेमाल करने के लिए मना करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स आपने उन्हें अवॉइड करने की सलाह देनी है, ग्लूटेन उन्हें बिल्कुल बंद करवा देना है, क्योंकि ग्लूटेन से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा वो हार्म होता है। तो ग्लूटेन को बंद करने की सलाह देनी है। दूध वाली चाय का इस्तेमाल आपने उन्हें करने के लिए बिल्कुल अवॉइड करना है कि उन्हें दूध की चाय नहीं पीनी। तो ये अगर वो किस चीजों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीजों को अपने लाइफस्टाइल से हटा लेते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप उन्हें नट्स लेने के लिए, सनफ्लावर सीड्स लेने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। आयोडीन नमक का आप उन्हें इस्तेमाल करने की सलाह दे सकते हैं, जिसे सेंधा नमक कहा जाता है, उसका अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्पिनिच ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करने की आप उन्हें सलाह दें। और कुछ ऐसे नट्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, अगर वो इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है, वो शरीर में T3 T4 हॉर्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देता है। तो ये चीजों के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जैसे दही का इस्तेमाल वो कर सकते हैं।
वो उनके थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करने में हेल्प करता है। कुछ और चीजें हैं, प्रोसेस फूड्स, अचार, तली हुई बहुत सारी चीजें, बेकरी आइटम्स, अगर वो इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपने थायराइड पेशेंट को हर दिन 20 मिनट की सनलाइट लेने की सलाह देनी है, क्योंकि जब वो दिन में 20 मिनट सनलाइट लेते हैं तो इससे उनका जो थायराइड ग्लैंड है वो तेजी के साथ एक्टिव होगा, उनका शरीर बहुत जल्दी से रिकवर होना शुरू होगा। तो 20 मिनट की सनलाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर थायराइड के पेशेंट्स को भी गामा ओरिजिनॉल और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आपने लेने के लिए सजेस्ट करना है। आप उन्हें दिन में 4 से 6 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वो बहुत लंबे समय से थायराइड के पेशेंट हैं तो वो दिन में 6 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो दिन में 6 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल का कंटिन्यू यूज करते हैं तो बहुत तेजी के साथ उन्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके साथ न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का 1 कैप्सूल आपने उन्हें लेने के लिए जरूर सजेस्ट करना है, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और अब तक लगभग 40,000 लोग हैं जिन्होंने अपने थायराइड को जड़ से खत्म किया है, जिसे डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कभी रिवर्स नहीं हो सकती। आपने लाइफ टाइम इसका इस्तेमाल करना है, थायरॉक्सिन लेनी है आपने लाइफ टाइम। लेकिन गामा ओरिजिनॉल की मदद से आज बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपने थायराइड को कम किया है, कुछ योग अभ्यास करके, अपनी डाइट को सही करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को इंक्लूड करके, सनलाइट को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करके, और स्पेशली गामा ओरिजिनॉल के दिन में 4 से 6 कैप्सूल का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने आप को स्वस्थ किया है, रोग मुक्त किया है, और आज वो इस सफर में हमारे साथ हैं। डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने खुद अपने थायराइड को कम किया। आप सब उनकी स्टोरी को अच्छे से जानते हैं कि उन्हें भी थायराइड की समस्या थी और उन्होंने कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया, वो इस वीडियो में अवेलेबल है। थायराइड के ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बताई है मैम ने, उसमें उन्होंने खुद सजेस्ट किया है कि कौन सी चीजों का उन्होंने इस्तेमाल किया, कैसे उन्होंने अपना लाइफस्टाइल रखा जिससे उनकी थायराइड की समस्या खत्म हुई है। तो इस वीडियो को जरूर देखें, लोगों को टेस्टिमोनियल्स के लिए जरूर प्रेरित करें। और आप उन्हें डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी का टेस्टिमोनियल बता सकते हैं कि जब 2018 में उन्हें खुद को थायराइड की समस्या हुई थी तो कौन सी चीजों का इस्तेमाल करके कैसे उन्होंने अपने थायराइड को कम किया। तो टेस्टिमोनियल्स के थ्रू जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को हम इसके प्रति जानकारी दे पाते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से समझा पाते हैं कि जब इतने सारे लोग ठीक हो रहे हैं तो आप भी जरूर ठीक हो सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम भी जरूर रिवर्स हो सकती है। तो थायराइड के रिजल्ट्स की वीडियो आप सबको हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। अब एक और ऐसी प्रॉब्लम जिसे आज के समय पे साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, बहुत तेजी के साथ कम होती है। तो ब्लड प्रेशर के ऊपर आप कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे उस पेशेंट से बात कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर हम जानकारी लेते हैं तो सबसे पहले आपको रेंज पता होनी बहुत जरूरी है कि आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर की रेंज कितनी होनी चाहिए। अगर आप कभी भी टेस्ट करते हैं, आपकी जो ब्लड प्रेशर की रेंज है वो 80 से 120 आती है, तो इसका मतलब है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक है। लेकिन जरूरी है कि आप बीच बीच में चेकअप जरूर करवाते रहें, क्योंकि ये जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज्यादा थकान की वजह से, या फिर अचानक से कुछ हमारे लाइफ में होता है तो उससे बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। तो जरूरी है अपने माइंड को अच्छे तरीके से सेटअप करके रखना, स्ट्रेस को कम करना, और आपको इनकी रेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके बॉडी में जो आपका रेंज है वो 120 से 180 के बीच में आ रहा है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। 180 से ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इससे हमारा हाई ब्लड प्रेशर भी पता चलता है कि कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो कंटिन्यू जरूरी है, जो भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो दिन में एक बार अपना हाई बीपी जरूर चेक करें, अपने ब्लड प्रेशर की रेंज को जरूर समझने की कोशिश करें। और अगर किसी को बीपी की समस्या नहीं है उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो हफ्ते में कम से कम एक बार अपना बीपी जरूर चेक करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज्यादा काम के प्रेशर की वजह से भी ये बढ़ता है। तो जरूरी है कि हम इसके ऊपर ध्यान देते रहें, और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस को अगर हम अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं, कुछ चीजों को ऐड ऑन करते हैं, कुछ चीजों को अवॉइड करते हैं, तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने हाई बीपी को मैनेज कर सकते हैं, बीपी की समस्या में हम राहत पा सकते हैं। तो जिन भी साथियों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उन्हें अपने डाइट में पोटाशियम रिच फूड्स को इंक्लूड करना है। जैसे स्पिनिच एक अच्छा अच्छा सोर्स है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बनाना इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में अगर आप रोज एक बनाना का इस्तेमाल करते हैं, एक केला अगर आप रोज खाते हैं तो इससे
आपके बॉडी में जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। पोटाशियम रिच फूड्स का आपने इस्तेमाल करना है, 40 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, ध्यान की प्रैक्टिस करनी है, मेडिटेशन करना है, स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना है। क्योंकि जब आपका स्ट्रेस मैनेज होगा, आपका तनाव कम होगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। आपके बॉडी में जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होती है। तो मेडिटेशन बहुत अच्छा सोर्स है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। यहाँ पर फास्ट फूड्स को अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करना है, और नमक का इंटेक एक अच्छी मात्रा में करना है। आपने बहुत कम मात्रा में नमक का यूज करना है। एक पर्सन के लिए दिन में 5 ग्राम नमक बहुत होता है। एक छोटा टीस्पून जो नमक है उतना अगर आप इस्तेमाल करते हैं और कम नमक का सेवन अगर आप करते हैं तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको। और जिनको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो दिन में 4 से 6 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल का यूज करेंगे। अपनी डोजेस को मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि जब आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ गामा ओरिजिनॉल का यूज करते हैं तो इससे हमारे जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं, जो हमारी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि अपनी डोजेस के साथ जब आप अपनी मेडिसिन के साथ जब आप गामा ओरिजिनॉल ले रहे हैं तो डॉक्टर के साथ संपर्क में रहें, अपनी डोजेस को मॉनिटर करते रहें। और अभी तक लगभग 44,000 लोग हैं जिन्होंने अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया है गामा ओरिजिनॉल का यूज करके, लाइफस्टाइल में अच्छे चेंजेस करके, ध्यान को ऐड करके, कम नमक का सेवन करके, नियमित एक्सरसाइज करके, पोटाशियम साइट्रस युक्त भोजन लेकर और कंटिन्यू गामा ओरिजिनॉल का यूज करके बहुत सारे लोगों ने अपने हाई बीपी की प्रॉब्लम को ठीक किया है। इस पे भी बहुत अच्छी वीडियो बनाई गई है डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि कैसे नेचुरल तरीके से आप अपने बीपी को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप हाई बीपी में रिजल्ट्स पा सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी ऑलरेडी पोस्टेड है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर दया मेहता जी ने बताया कि कैसे उनके परिवार में हाई बीपी की समस्या रहती थी, उन्होंने गामा ओरिजिनॉल का यूज करके हाई बीपी की प्रॉब्लम में निजात पाई है। ऐसे ही केशव प्रसाद जी हैं जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, लंबे समय से वो दवा का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन उन्हें कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। जब से गामा ओरिजिनॉल को उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में ऐड किया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मल्टीपल हेल्थ इश्यूज के ऊपर गामा ओरिजिनॉल काम करता है और इनके जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर पोस्टेड हैं, तो आप वहां पर जाकर इन टेस्टिमोनियल्स को जरूर देखें। और ना सिर्फ 4 प्रॉब्लम्स पे, आज मैंने आप सबके साथ 4 प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस किया, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और थायराइड की। इनके अलावा भी गामा ओरिजिनॉल बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करता है। ये हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है, अच्छी नींद लाने में हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है जिससे हमारे शरीर में जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बढ़ती है उसमें राहत देने का काम करता है, हमारे बोन्स को, मसल्स को स्ट्रेंथिंग देता है, मजबूती देता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, हाइपरटेंशन को कम करता है, पीसीओडी को कम करने में हेल्प करता है। तो बहुत सारी और भी डिजीजेस हैं जिसके ऊपर गामा ओरिजिनॉल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत सारे लोग इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप में से भी किसी साथी को कोई समस्या है तो वो गामा ओरिजिनॉल का जरूर इस्तेमाल करें और अपनी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करें, क्योंकि एक स्वस्थ लाइफ जीने का हक हर एक व्यक्ति को है। और अगर आप इस आरसीएम परिवार के सदस्य हैं, आरसीएम का हिस्सा हैं, तो जरूरी है कि हम सब स्वस्थ रहें। लोगों को जानकारी तभी दे पाएंगे अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे। तो फर्स्ट टाइम गामा ओरिजिनॉल को लॉन्च किया गया एपी ऑर्गेनिक्स के द्वारा। उसकी प्रोडक्शन एपी ऑर्गेनिक्स के द्वारा की जाती है, जो कि इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रान ऑयल है। मार्केटिंग आरसीएम परिवार के द्वारा की जा रही है और बहुत ही कम रेटों में ये आप सबके बीच में है। अगर हम इंटरनेशनल प्राइजेस की बात करते हैं तो वहां पर लगभग 2500 से 5,000 तक की महंगी कीमतों पर इसकी सेल की जाती है, और सिर्फ एक बेनिफिट के लिए। लेकिन आप सबके बीच में हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनॉल अवेलेबल है जिसके मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स पे रिजल्ट्स हैं और बहुत कम रेटों में ये आप सबके बीच में है, तो हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। डोजेस के लिए जैसे मैंने आपको रेकमेंड किया कि एक हेल्दी पर्सन को आपने दिन में 2 कैप्सूल सजेस्ट करने हैं, एक सुबह खाना खाने से पहले और एक रात में खाना खाने से पहले। अगर आप किसी हेल्थ इशू के साथ सफर कर रहे हैं, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है अगर आपको, तो आप दिन में 4 से 6 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजाना आप खाना खाने से पहले इसका इस्तेमाल करें, 2 सुबह, 2 दोपहर में और 2 शाम को। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप दिन में 4 कैप्सूल का इस्तेमाल करके खुद को स्वस्थ, रोग मुक्त कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं।
यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि जब भी कभी आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ, अपनी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के साथ गामा-ओरिजिनॉल का यूज़ करते हैं, तो इससे धीरे-धीरे आपकी जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स हैं, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ज़रूरी है मॉनिटरिंग करते रहना, डॉक्टर के साथ संपर्क में रहना और बीच-बीच में अपनी जाँच करवाते रहना कि आपकी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन कम होना शुरू हो जाएगी और ज़रूरी है मॉनिटरिंग करते रहना। यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है।